ये देश है हमारा। इसमें प्रदेश की बात भी होगी, देश की बात भी होगी और राजनीतिक मुद्दों की भी बात होगी। आप दोनों का स्वागत है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और मोहन प्रकाश जी। इस बहस की शुरुआत जब हम आज कर रहे हैं, हम 5 राज्यों के चुनाव की चुनावी बेला में हैं, लेकिन एक सवाल जो इस समय सबके दिमाग में है, दिल में है, वो ये है, क्या 2019 की लड़ाई इन 5 राज्यों से शुरू होती है? जो यहां बाजी मारेगा वही कहेगा ये देश है हमारा। मोहन प्रकाश जी, पहले आप। देखिए, हर चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और उसका एक संदेश भी लगातार जनता में जाता है। जो प्रदेश के चुनाव होते हैं उसमें प्रादेशिक मुद्दे आमतौर पर प्रभावी होते हैं और जब केंद्र का चुनाव होता है तो देश के मुद्दे उसमें हमेशा प्रभावी होते हैं। लेकिन फिर भी जो राजनीतिक चलन है, ऐसा माना जाता है कि जो इन चुनावों में जीतेगा वो लोकसभा भी जीतेगा, लेकिन आमतौर पर ऐसा हमेशा होता नहीं है। आपको याद दिलाऊं, वाजपेयी जी के जमाने में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी की सरकार बन गई और इसी में वो चुनाव उन्होंने प्रीपोन कर दिया लोकसभा का कि अब हमारे पक्ष में हवा चल रही है, लेकिन 2004 में नतीजे उल्टे। तो आप क्या कह रहे हैं कि इन 5 में आप हार भी सकते हैं लेकिन 19 में नहीं जीतेंगे? ये कौन? आप कह रहे हैं कि इन 5 में नतीजे उलट भी आ सकते हैं लेकिन 19 में नहीं जीतेंगे? ये लगता है कि शिक्षा मंत्री जी की शिक्षा का कुछ असर हो गया आपके ऊपर। आप एक तो विश्लेषण मुझसे पूछ रहे हैं, तो क्या मैं उसी तरह बोलूं क्या? नहीं, क्या आप उम्मीद करते हैं? आप एक तरफ मुझसे विश्लेषण पूछे जी, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है। और ये आप उम्मीद करें कि मैं कहूं कि कांग्रेस। आपने विश्लेषण बताया, हमने थोड़ा निष्कर्ष निकाल लिया। रिसर्च नहीं निकाली है, आपके ऊपर शिक्षा का असर पड़ा होगा। ठीक है, चलिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ऐसा माना जा रहा है कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मन से तो जीतना चाहती है लेकिन दिल में उससे पता है क्या होने वाला है। देखिए, मोहन प्रकाश जी ने जो बात कही, इस बात से मैं सहमत हूं कि स्थानीय चुनाव स्थानीय मुद्दों पे होते हैं, राष्ट्रीय चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे होते हैं, परंतु हमारे लिए हर चुनाव समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। हम उतनी ही शिद्दत के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़े थे, उतनी शिद्दत के साथ त्रिपुरा का चुनाव भी लड़े थे और दोनों में शानदार सफलता प्राप्त की थी। इसलिए हमें पता है हकीकत और हमें पता है दिल में भी क्या है, ये चुनाव भी हम ही जीतेंगे और 2019 भी हम ही जीतेंगे। नहीं, पर मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको एज दिखाया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में दिक्कत विकट है, या फिर राजस्थान की भाषा में बोलूं तो घड़ी दिक्कत है यहां पर। देखिए, जहां तक चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की बात है तो पिछले 7-8 वर्षों में जितने भी चुनाव पूर्व सर्वेक्षण आए, जी, केवल 2015 का दिल्ली विधानसभा के चुनाव को अपवाद स्वरूप छोड़ दें, बिहार भी तो बिहार में हमें बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिखाया जा रहा था। हर चुनाव में जो हमें सीटें दी गई सर्वेक्षणों में, जब परिणाम में सीटें आई तो उससे कहीं ज्यादा थी। लेटेस्ट उदाहरण है कर्नाटक का चुनाव। कोई हमें 60-65 से ऊपर नहीं दे रहा था, मैक्सिमम 70, हम 104 पाए। 4-5 सीटें और होती, हमारी अपने दम पे सरकार होती। इसलिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि चुनाव सर्वेक्षण, और वैसे भी देख लीजिए, जो चुनाव सर्वेक्षण हमें 1 महीना पहले राजस्थान में उनकी नजर में खराब दिखा रहे थे, वो अब हमें बेहतर दिखा रहे हैं। आने दीजिए 7 दिसंबर, हम फिर चुनाव का रण, इस रणभूमि में पूरी हिम्मत और दृढ़ता के साथ जीत कर दिखाएंगे। मोहन प्रकाश जी, अमित शाह भी कल हमारे साथ न्यूज 18 के मंच पे थे। उन्होंने बोला राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों जगह हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कि आपको क्या लगता है बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? बीजेपी कहती है कि नरेंद्र मोदी मैदान में उतरेंगे, नतीजा आप देखिएगा। देखिए, मेरा उल्टा विश्लेषण है जी। इन तीनों राज्यों में डबल इनकम्बेंसी काम कर रही है। राज्य सरकारों के खिलाफ लोगों की जो उदासीनता है, उससे ज्यादा केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे खास तौर से बेरोजगारी के मसले पर, खास तौर से नोटबंदी के मसले पर, खास तौर से जीएसटी के मसले पर, और जो महिलाओं के साथ हुआ है,
और सबसे बड़ी बात, इस देश का जो सुकून है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आपने देखा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, मनमोहन सिंह जी की सरकार में एक मंत्री श्री अश्विनी जी जो लॉ मिनिस्टर थे, अश्विनी कुमार जी अनौपचारिक रूप से वो सीबीआई डायरेक्टर से मिले थे। कोई शिकायत नहीं थी, मीडिया रिपोर्ट थी, मीडिया रिपोर्ट नहीं थी सुप्रीम कोर्ट की। नहीं, आपको मैं रोक रहा हूं क्योंकि आप एक फैक्ट को गलत बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, वो सीबीआई का एफिडेविट वेट करते हुए पकड़े गए थे। दैट वाज द पॉइंट, इसीलिए उनको हटाना पड़ा था। सुनिए, नहीं क्योंकि आई कवर्ड दैट, दैट इज आई एम टेलिंग यू। और ये कौन सा क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एफिडेविट है? ये भी तो सुप्रीम कोर्ट में डीआईजी ने दिया है, और इसमें पीएमओ शामिल है, इसमें डोभाल शामिल है, इसमें सीवीसी शामिल है, इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी शामिल है। क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। और यहां तो डीआईजी सीबीआई ने ये एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अब टिप्पणी को और एफिडेविट को दोनों को एक तुल रहे हैं। नहीं, आपकी जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है मैटर, और उसके ऊपर आज ही सुनवाई थी, जिसको आगे टाला गया है। जनाब, मैं ये बात इस पर कह रहा हूं कि इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस को, आरबीआई में क्या हो रहा है, बैंकों में क्या हो रहा है, एक आरोप आप जो है लगातार, इससे देश का आदमी चिंतित है। आज सुकून खत्म हो गया है। ठीक है, ये सीबीआई में जो कुछ हुआ उससे सरकार की छवि पे भी असर हुआ है। सीबीआई में मंत्री के ऊपर साफ यह है कि पैसा लिया है, एफिडेविट में है। अब इससे ज्यादा आप सुधांशु त्रिवेदी, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। देखिए, गंभीर आरोप लगा दी मोहन प्रकाश जी ने। दो अधिकारियों के बीच का विवाद है, वो एक पक्ष है। मैं बात कर रहा हूं जहां पर सीबीआई सैद्धांतिक रूप से सरकार का कोई निर्णय ले और उस पर टिप्पणी। जिस घटना का मोहन प्रकाश जी ने उल्लेख किया, वो घटना क्या थी? कोयला घोटाले पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था सीबीआई से कि जो आप एफिडेविट हमें देंगे वो किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को नहीं दिखाएंगे। सरकार से पूछा, सरकार ने कहा हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। जब सीबीआई से पूछा तो उसने कहा हां, पीएमओ के अधिकारियों ने बुला के देखा था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा फाइल मंगाइए, तो पीएमओ ने कहा फाइल खो गई। यह होता है सीधा हस्तक्षेप। और दूसरा उदाहरण, पर अभी ये आपके विषय की बात करें जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें आलोक वर्मा और अस्थाना का के नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में जो कुछ हुआ हमारे सामने है। देखिए, मैं बात कह रहा हूं, यहां पर दो अफसरों के बीच का विवाद है, और आप राजनीतिक सैद्धांतिक दृष्टि से अपनी स्थिति स्पष्ट करिए ना। यहां समस्या क्या? मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। भारत के इतिहास में एक ही बार ऐसा हुआ है जब सीबीआई ने अचानक अपना एफिडेविट बदल दिया हो। कब बदला था? इशरत जहां केस में। पहले उसने कहा आतंकवादी है, बाद में अचानक यू टर्न लिया। बहस आप किस पर कर रहे हैं? मैं बहस कर रहा हूं। जब वो एफिडेविट मांगा गया, इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है। सरकार आने के बाद इलेक्शन कमीशन फाइलें खो जाती है। आरबीआई का आरबीआई से आप कह रहे हैं कि रिजर्व पैसा दे दो। ये होता है इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त करना। एक इंस्टीट्यूशन आप बर्बाद कर रहे हैं इस देश के अंदर, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे आप आरबीआई से कह रहे हैं कि आरबीआई में तो कल बैठक हुई जिसमें काफी चीजें निकल के आई हैं। सुधांशु एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगा। मोहन प्रकाश जी, क्या सीबीआई वाले विवाद को भी आप एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, आलोक वर्मा की जब अपॉइंटमेंट हुई तो कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उनके विरोध में खड़े थे, लेकिन अब आलोक वर्मा सूट कर रहे हैं। जनाब, बात किस पर चल रही है? बात इस पर चल रही है कि इस देश के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर की भारत की जमहूरियत मजबूत होती है, हम लगातार केंद्र की सरकार उनको कमजोर कर रही है। इसका जवाब, ये हमारा बिंदु मूल सवाल है। और जिस तरह से संविधान के अंदर भी आज एक लोगों के मन में शक हो गया है, इस देश की बहुत बड़ी आबादी को ऐसा लगता है। तो ये आपके लिए चुनावी मुद्दा है, इसको पूरा कर दें जी। आप एक तरफ महिलाओं के लिए कहते हैं कि साहब 3 तलाक से महिलाओं को तो बड़ा भारी तो क्या नहीं कहना चाहिए? सुन लीजिए यार। अच्छा, मैं पूरा नहीं कहना चाहिए, 3 तलाक मिलना चाहिए। नहीं, दूसरी तरफ महिलाएं मंदिर में जाएं, इसके लिए न जाने पाए, इसके लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह ने इस पे बयान भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ फैसले ऐसे लेने चाहिए। देश के अंदर अब आपने मैं मोहन जी से पूछना चाहता हूं कि सबरीमला पे आपका स्टैंड क्या है? भाई ये आजकल, हाँ मैं बताता हूं। सन 52 और 90 से मंदिर को मुद्दा ये करते हैं
हमने कभी विरोध मंदिर का नहीं किया। हमने ये कहा कि भाई जो कोर्ट करेगा हम मानेंगे। ये भी कहते हैं जो कोर्ट करेगा वो मानेंगे। आजकल बीजेपी के प्रवक्ता हर बहस में कहते हैं आप बताइए मंदिर बनना चाहिए कि नहीं। अरे भाई मुद्दा तुम बार बार उठाते हो, वोट मंदिर पर आते पहले सबरीमाला बताओ। मोहन प्रकाश जी आपने बड़े सारे, एक सेकंड, आपने बड़े सारे बांध चला दिए। मोहन प्रकाश जी बहुत पुराने और वरिष्ठ नेता हैं। एक एक करके जवाब ले लेते हैं। सबरीमाला के अंदर जो मोहन प्रकाश जी ने बात बोली, एक जेंडर को हम मंदिर की बात नहीं कर, हम कह रहे हैं कि इनका औरत के प्रति क्या दृष्टिकोण है। इतने बलात्कार हो रहे हैं, एक बार भी कोई बोला? मोहन जी इस बलात्कार पर कोई आदमी बोला? मोहन जी और जो आरोप है उनको पार्टी से निकाला। मोहन जी महिलाओं की स्थिति पर है। कई सारी बातें दबी हुई है जो सामने आ रही है, लेकिन इस देश में 17 मंदिर ऐसे हैं जहां पुरुष भी नहीं जा सकते। तो बात दोनों तरफ की भी होनी चाहिए। इसमें भी नहीं, सबरीमाला पर मैं नहीं कह रहा हूं। इस देश मैं कह रहा हूं कि महिलाओं के प्रति सरकार की एटीट्यूड क्या है। इस देश के अंदर जो बलात्कार हुआ कहां तक जाएंगे? एक बार भी प्रधानमंत्री बोले हैं। मैं जवाब देता हूं। उन्होंने जो 3 पॉइंट उठाए, के ऊपर एक क्या सुनिए, सबरीमाला तलाक पर आपको चाहिए? मैं तीनों में जवाब देता हूं। पर आपको सुप्रीम कोर्ट चाहिए, लेकिन आपको मैं तीनों पॉइंट समझ गया। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए। जवाब मैं तीनों बात आपके अध्यक्ष ने भी बोला, अमित शाह जी। सबरीमाला, बलात्कार और राम मंदिर। बलात्कार पे कहते हैं, ये कहते हैं, अरे क्या कहा था रेणुका चौधरी ने, हर घंटे 2 घंटे में होते रहते हैं, इस पे जवाब क्या देंगे? क्या कहा था मुलायम सिंह यादव ने जब आपके साथ थे, बच्चों से, लड़कों से गलती हो जाया करती। सबरीमाला पे सुधांशु गजब। तो जो कहा उसका उत्तर सामने है। अब सबरीमाला पे आइए। देखिए साहब, यही तो इस देश में समस्या है कि सबरीमाला में हमारी आपत्ति किस बात पे? वहां एक ऐसी पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कहती है हम नास्तिक हैं, जो कहती है धर्म एक अफीम है। हम उससे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो धार्मिक भावनाओं का सम्मान करेगी? इसलिए हमारा उनके ऊपर सीधा आरोप है, हमारी उनके ऊपर सीधी आपत्ति है। और जहां तक हमारा यह कहना है, उसी केरल में एक कोटक्कल भागवती मंदिर है जहां सिर्फ स्त्रियां जा सकती हैं, पुरुष नहीं। ये जेंडर इक्वलिटी का इशू है क्या? आप सब नवरात्र मनाते हैं, नवरात्र समाप्त के बाद 9 कन्याएं खिलाई जाती हैं, आधे कन्या खिलाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपना स्टैंड बताइए। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, सबरीमाला पे, अच्छा मोहन प्रकाश जी, आप अपना स्टैंड बोलिए, नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, हो गया सुधांशु। 30 सेकंड में सबरीमाला पर आपका स्टैंड क्या है? सुनिए, हमारा कोई स्टैंड नहीं है, हम सीधे ये इनको बता रहे हैं। सुनिए कि ये किस तरह क्लियर हो गया स्टैंड। हम राम मंदिर पे आते हैं। नहीं, अब राम मंदिर पे आते हैं। इनका हम बेनकाब इनको कर रहे हैं कि कहीं पर मोहन जी महिलाओं के बारे में क्या इनका राम मंदिर पर आएंगे। उन्होंने जो जो सवाल उठाया आप उनके जवाब दीजिएगा। यू हैव ऑल, आपको पूरा समय मिलेगा सुधांशु त्रिवेदी। मोहन प्रकाश जी, हम सबरीमाला की बात करते हैं, यहां पर सबरीमाला का आपने भी एग्जाम्पल दिया और भी काफी लोग एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन हम उन 17 मंदिरों की बात नहीं करते, उन 14 मंदिरों की बात नहीं करते जब पुरुष भी अलाउड नहीं है। तो कहीं ना कहीं जेंडर बायस की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आस्था का विषय भी आता है इस देश के अंदर। जनाब जी सुनिए जी, ना कोई मंदिर के बारे में कोई बात नहीं है जी। बात सिर्फ यह है कि हिंदुस्तान की महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी का सोच, केंद्रीय सरकार का और प्रदेश सरकार का सोच दकियानूसी है। और सुनिए, ये आरोप और है। नहीं सुनिए, इतने बलात्कार हुए जब सरेआम बच्चा चोरी करने के नाम पर अपने बेटे के लिए लोग, औरतें मार दी गई। लॉन्चिंग जिसका शब्द आजकल चला है, कि भीड़ मार दे रही है। ये किस तरह का देश है? ये किस तरह का कानून इस देश में आ गया? इसके पहले कभी क्यों नहीं ये हुआ? ये बीजेपी सिर्फ 4 साल में हुआ है इस देश के अंदर। भीड़ रोक के मार दे रही है। लेकिन बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस का आरोप है कि दकियानूसी सोच है, और बीजेपी अध्यक्ष ने क्या बोला मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। देखिए, एक तलाकशुदा महिला को 80 रुपए देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, और उस निर्णय को लाकर पार्लियामेंट में अपने तत्कालीन प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग करके पलट दिया। वो हमसे कहते हैं दकियानूसी हमारी सोच। पूरे देश को याद है शाहबानो प्रखंड में क्या हुआ था। दूसरी बात, आप कहते हैं कि भीड़ ने लाकर मारा। मैं पूछता हूं, 1990 में कश्मीर में क्या हुआ था? भीड़ ने दौड़ा दौड़ाकर, मारकर, घरों को तोड़कर, आग लगा के, बलात्कार करके लोगों को भगा दिया था। पूरी एथनिक क्लींजिंग हो गई थी। तब लिंचिस्तान नहीं बना था हिंदुस्तान। नहीं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, तो मैं एक और बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, शासन है, इसे अन्यथा मत कीजिएगा। नहीं बच सकते। अब मैं बोल लूं सर, मैं अपना बात पूरी कर लूं। जब इस देश को आजादी मिली तो ठीक है।
ठीक है, अब आप रुकिए ना। अब आप अपनी नेतागिरी मत करिए सर, आप अपनी नेतागिरी मत करिए। आ रहे हैं। ठीक है, रुकिए ना आप अपनी नेतागिरी मत करिए। रुकिए, आप रुकिए ना, इत्मीनान रखिए आप। सर रुकिए, पहले राजस्थान पे ही बात हुई है, आगे राजस्थान पे ही बात होगी। राजस्थान का देश से कोई मतलब नहीं है क्या? एक सेकंड, बोलिए सुधांशु जी। देखिए, मेरा यह कहना था, बहुत साफ बात है, आपने राजस्थान की बात कही, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब ढांचा गिरा था, उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त हो सकती थी, राजस्थान सरकार क्यों बर्खास्त की गई थी? जवाब चाहिए। राजस्थान का क्या लेना देना था उस सरकार से, उस घटनाक्रम से? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उस पूरे प्रकरण में केवल 3 बातों पे आप अपनी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। हम मान लेंगे कि राहुल गांधी जी के मन में कोई धार्मिक भाव जागृत हो गया। एक, 1990 में लेंगे आप सर्टिफिकेट 1990 में, अरे बात तो पूरी होने दीजिए। इतनी देर तो मैंने आपकी बात शांति से सुनी। अरे मैं सर्टिफिकेट बता रहा हूं। कौन होते हैं? जब गोली चलवाई गई मैं आपसे कह रहा हूं, आप सर्टिफिकेट देंगे। अब अरे भाई, सर्टिफिकेट यह है कि आपके वकील, आपके अरे हम कह रहे हैं- वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बन के खड़े हुए, विड्रॉ कर लीजिए उनको। क्यों कर, हम कह रहे हैं आपसे कि उसके बाद आप कह रहे हैं, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सर्टिफिकेट हमको देंगे कि हम कितने देशभक्त हैं। राजस्थान के चुनाव के ऊपर आते हैं। अब मोहन प्रकाश जी, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके पास अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए दोनों को चुनाव लड़वा दिया। ठीक है, रुकिए, बताइए। देखिए, हम ठीक है सर, बैठिए आप। सुनिए, मौलाना साहब बैठिए। नेतागिरी मत करिए यहां पर आकर। देखिए, हाँ ठीक है मैडम एक सेकंड, आप इत्मीनान से बैठिए, आप अपनी बात करिए। ओके, अपनी बात करिए। ठीक है, आप सर अपनी बात करिए। आप सर अपनी बात करिए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है आप। देखिए, अच्छा, मैं एक बात और कहता हूं, सुनिए, ये मुद्दे यहां कौन लाया? अशोक गहलोत और राजेश पायलट ने अपनी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत राजस्थान की बात हो रही है सर, हमला क्या की बात हो रही है, वो बैठिए ना। अशोक गहलोत जी को क्या जरूरत थी ये मुद्दा उठाने की? सर राजस्थान की बात हो रही है। सर एक सेकंड सर, राजस्थान की बात हो रही है, अब आप इत्मीनान से बैठिए प्लीज सर। अच्छा ठीक है, राजस्थान की बात हो रही है, पहले भी राजस्थान की बात हो रही थी। ये राफेल का मुद्दा राजस्थान का है क्या? अच्छा ठीक है, राफेल का मुद्दा राजस्थान का है, अरे ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। मैडम मंदिर का मुद्दा कौन लाया? मैडम एक सेकंड, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत जी ने अपनी खुद की दावेदारी की, उसमें लाए, हम नहीं लाए, कांग्रेस लाई। मैडम गहलोत जी लाए। अच्छा ठीक है राफेल कौन लाता है? हम लाते हैं। राफेल हम लाए थे क्या? अच्छा मोहन जी, अशोक गहलोत, राजस्थान की बात हो रही है।